तो हम सेवंथ लॉर्ड की विभिन्न प्लेसमेंट को आपस में कंपेयर कर रहे हैं और इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे किसी का सेवंथ लॉर्ड सेकंड हाउस में या किसी का सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में, तो कौन सा ज़्यादा बेहतर प्लेसमेंट है आप लोगों के लिए। सेवंथ लॉर्ड जो है वो एक्चुअल में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको पब्लिक से जोड़ता है, आपकी पब्लिक के साथ उनके दिमाग में जो भी आपकी छवि बनती है उसको दिखाता है। सेवंथ लॉर्ड जो है एक्चुअल में आपका लाइफ पार्टनर भी है, आपका बिजनेस पार्टनर भी है। और सेवंथ लॉर्ड जिस भी प्रकार का प्लैनेट है उसी प्रकार की एनर्जी आपके सातवें भाव में है, और जो साइन आपके सेवंथ हाउस में है उसी प्रकार का कारकत्व और एनर्जी आपके सेवंथ हाउस की होगी। अब जो आपका सेवंथ लॉर्ड है एक्चुअल में सेवंथ लॉर्ड जहां भी बैठेगा वो अपनी एनर्जी उस हाउस में लेकर जाएगा और वो उस हाउस में अपना कारकत्व भी डिपॉजिट करेगा। इसके साथ साथ सेवंथ लॉर्ड आपके चार्ट में जिस अन्य भाव का स्वामी है उस भाव से भी आपको कनेक्शन जरूर जोड़ के देखना चाहिए। सेवंथ लॉर्ड आपका जिस भी प्रकार का प्लैनेट होगा कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ आपकी उसी पे डिपेंड करेगी, और क्योंकि सेवंथ लॉर्ड आपका पार्टनर है एक्चुअल में, आप लगन में खुद हैं, स्वयं हैं, आपका लग्नेश आपको खुद को रिप्रेजेंट करता है और सप्तमेश आपके लाइफ पार्टनर को, और दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब देखिए सेवंथ लॉर्ड अगर मान लो किसी का सेकंड हाउस में स्थित है या किसी का जैसे सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में स्थित है, तो दोनों ही कहीं ना कहीं हमारे भौतिक सुखों को, हमारी वेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम सेकंड हाउस की बात करेंगे, अगर किसी का जैसे सप्तमेश सेकंड हाउस में, तो सेकंड हाउस हमारी वाणी से जुड़ा है, हमारी वाणी से जुड़ा हुआ जो टैलेंट है हमारे अंदर, जो वाणी से जुड़ी हुई क्रिएटिविटी है उससे जुड़ा है। सेकंड हाउस है वो आपका रहन सहन, खान पान, और जो भी आपकी फैमिली में जो स्तर है आपका अर्निंग्स वगैरह का, या जो भी आपकी वेल्थ वगैरह है, आपकी वेल्थ वगैरह कहाँ से आती है, किस तरीके से आपने पैसा कमाया, किस प्रकार की वेल्थ आपके पास है, आपके पास बैंक बैलेंस ज़्यादा है या आपके पास सोना चांदी ज़्यादा है, या आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है कहीं, या आपके पास प्रॉपर्टी वगैरह और बाकी चीज़ें जो भी हैं वो कितनी ज़्यादा हैं। तो सेवंथ लॉर्ड अगर किसी का भी सेकंड हाउस में आएगा, सबसे पहले अगर हम इस पे चर्चा करें तो सेवंथ लॉर्ड आपका जीवन साथी है, और जीवन साथी अब आपकी वेल्थ में, आपकी अर्निंग्स में या आपकी फैमिली लाइफ में काफ़ी बड़ा योगदान लेकर आएगा इस प्रकार से। बट यहाँ पे जो प्लैनेट है, प्लैनेट विशेष की भूमिका बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि जिस भी प्रकार का प्लैनेट होगा उसी प्रकार का प्रभाव आपके सेकंड हाउस में डालेगा, और यहाँ सेकंड लॉर्ड की भूमिका भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो एक्चुअल में सेवंथ लॉर्ड अगर आपका सेकंड हाउस में आ गया तो सेकंड लॉर्ड का जो प्लेसमेंट है वो आपके चार्ट में कैसा है, और सेकंड लॉर्ड का क्या कोई भी संबंध है सप्तम भाव से या फिर सप्तमेश से। सप्तमेश का सेकंड हाउस में आने की वजह से आप अपनी वाणी को लेके बहुत फेमस हो सकते हैं, आपकी वाणी बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है, दूसरों को बहुत अच्छी लग सकती है। और अगर यहाँ सेवंथ लॉर्ड बहुत ही वेल प्लेस्ड है सेकंड हाउस में, तो पार्टनर से तो आपको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप अपनी फैमिली से जुड़ा हुआ कोई पहले का जो बिजनेस आपकी फैमिली में चला रहा है उसको ही आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने लिए बहुत सारे इनकम सोर्सेज क्रिएट कर पाएंगे। आपकी फैमिली की जो वेल्थ होगी, फैमिली का जो रहन सहन खान पान होगा, उसकी वजह से भी आपकी एक सेल्फ इमेज बनेगी, क्योंकि सेवंथ हाउस है वो आपकी पब्लिक इमेज है। वास्तव में जब भी कोई व्यक्ति आपसे मिलता है या सबसे पहले आपसे जुड़ता है तो वो आपको किस तरीके से जज कर रहा होता है, किस प्रकार से वो आपके बारे में सोच रहा होता है, वो सब आपका सेवंथ हाउस और सेवंथ लॉर्ड बताता है। तो अब सेवंथ लॉर्ड आपका अगर सेकंड हाउस में आ गया तो जिस भी प्रकार का आपका रहन सहन है, खान पान है, या बाकी चीज़ें जो भी आप अपने फैमिली के साथ लेन देन करते हैं वो सारा उसकी वजह से आप जाने जाएंगे। सेवंथ लॉर्ड जो आपका सेकंड हाउस में आ गया वो आपके एट्थ हाउस को जरूर ही एस्पेक्ट करेगा, चाहे कोई भी ग्रह हो। इसलिए एट्थ हाउस के थ्रू अब आपको वो गेन करवा सकता है। एट्थ हाउस एक्चुअल में हो सकता है उसका स्वयं का भी हो, जैसे शनि जैसा ग्रह अगर होगा तो उसका स्वयं का हो सकता है। ऐसे में वो एट्थ हाउस के थ्रू आपको और भी ज़्यादा फायदे दे सकता है। एक्चुअल में जो भी जिस भी प्रकार का प्लैनेट होगा उसी प्रकार का प्रभाव आपके अष्टम भाव पर वो डालेगा, और अब अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में, क्योंकि अष्टमेश का आपके सप्तमेश के साथ अक्सर संबंध अच्छा नहीं होता, और वास्तव में जो आपका जो भी प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठा है वो आपका सप्तमेश के साथ कोई अन्य ग्रह यहाँ हो सकता है, या फिर अष्टम भाव में जो आपके कोई अन्य ग्रह बैठा है उसका संबंध आपको आपके सप्तमेश के साथ देखना चाहिए। सप्तमेश जो आपका सेकंड हाउस में आ गया, अब वास्तव में आप कितना खर्चा करेंगे, कितना ज़्यादा पैसा सेव करेंगे, पैसे को लेके आपकी मेंटलिटी क्या है, परिवार की आप कितनी ज़्यादा केयर करते हो, परिवार के प्रति आप किस तरीके से सोचते हो, किस तरीके से ज़्यादा वेल्थ बनाने के लिए विचार करते हो या ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग्स करके खर्चा करते हो, ये सब। तो आपका जो सेविंग करने का तरीका है, जो भी कोई भी प्रकार से फाइनेंशियली कोई रिस्क लेने का तरीका है या इन्वेस्टमेंट वगैरह करने का तरीका है, वो यहाँ सप्तमेश डिसाइड करे
करेगा और अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट भी कुछ हद तक उसमें अपना कहीं ना कहीं प्रभाव देगा। अब जो आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट है वो निश्चित तौर पे आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए सप्तमेश को प्रभावित करेगा, तो वो जिस भी प्रकार का ग्रह है उसी प्रकार का प्रभाव यहाँ डालेगा। इसके साथ साथ आपका जो सप्तमेश आपके सेकंड हाउस में आ गया वो आपके चार्ट में कुछ भावों को एस्पेक्ट कर सकता है, जैसे वो आपके सिक्स्थ हाउस को एस्पेक्ट कर सकता है, एट्थ हाउस को तो वो एस्पेक्ट करेगा ही करेगा चाहे कोई भी ग्रह हो, लेकिन वो आपके 10th हाउस को भी एस्पेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से आपको इस पर विचार कर लेना चाहिए। मोस्टली हम यही मानेंगे कि किसी का भी 7th लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आ गया, भले ही वो बाधक स्थान में आ गया हो, लेकिन अगर वो वेल प्लेस्ड है सेकंड हाउस में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके बिजनेस वगैरह, आपके पार्टनर के साथ आपकी पार्टनरशिप, या आपका जो फैमिली है आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके जीवन साथी की पार्टनरशिप आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट इस केस में दे सकती है। अब जो आपका 7th लॉर्ड आपके सेकेंड हाउस में बैठा है, क्या वो किसी अन्य ग्रह के साथ वहाँ बैठा है और सेकंड हाउस के लॉर्ड की स्थिति कैसी है, ये सब आपको देख लेना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें, मान लो किसी का जैसे 7th लॉर्ड 4th हाउस में स्थित है, तो 4th हाउस आपकी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, आपकी मन की शांति है, इसलिए जो आपका 7th लॉर्ड 4th हाउस में गया है वो कहीं ना कहीं आपकी मदर के साथ आपके पार्टनर के बहुत अच्छे कनेक्शंस बताता है, या मदर से कहीं ना कहीं आपका पार्टनर की तरफ बहुत फेवर किया जाएगा। 7th लॉर्ड 4th हाउस में आ गया तो अब भौतिक जो जीवन है आपका, जो आपका संसाधन युक्त जीवन है, जो आपकी जीवन शैली, उस पर आपके पार्टनर का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। धन लग्जरी की तरफ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आकर्षित होने वाला हो सकता है और इस मामले में वो आपको भी स्वयं को बहुत सपोर्ट कर सकता है। बट अब 7th लॉर्ड का संबंध 10th हाउस से बन जाएगा, क्योंकि 7th लॉर्ड 4th हाउस में बैठ के और 10th हाउस पे दृष्टि डालेगा, इसलिए यहाँ से अब आपको देखना होगा कि वो कितना अच्छा प्रभाव यहाँ आपके प्रोफेशन पे डाल सकता है। ऐसा जो लाइफ पार्टनर होगा वास्तव में वो आपके घरेलू जीवन को बहुत ही ज़्यादा मैनेज्ड तरीके से रख पाएगा। लेकिन अगर आपका 7th लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है, एक सूर्य जैसा ग्रह है, मंगल जैसा ग्रह है, शनि जैसा ग्रह है, तो इवन आपको पारिवारिक जीवन में काफ़ी सारी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं और आपका पार्टनर आपको काफ़ी डोमिनेट भी कर सकता है। 7th लॉर्ड अब आपके चार्ट में अन्य किस भाव का स्वामी है, क्योंकि अन्य जिस भी भाव का स्वामी होगा उस प्रकार के भी वो वहाँ परिणाम दिखाएगा। इसके साथ साथ आपके 10th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके सप्तमेश पर अपना प्रभाव डालेगा। साथ साथ में यहाँ 4th लॉर्ड की भूमिका बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाती है। 4th लॉर्ड आपके लिए इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वास्तव में आपकी जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जो आपका घरेलू माहौल है, उनको वो रिप्रेजेंट करता है। और 7th लॉर्ड अगर किसी का 4th हाउस में चला गया तो ऐसा हो सकता है कि आप मैरिज के बाद या इवन मैरिज से पहले भी अपनी मदर या अपने फादर या अपनी फैमिली की जो बैकग्राउंड रही है, जो पहले की पृष्ठभूमि रही है, उसकी वजह से आप जाने जा सकते हैं। अब जो मेनली जो आपका 7th लॉर्ड आपके 4th हाउस में गया है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को एस्पेक्ट कर रहा है और वहाँ कौन कौन से प्लैनेट आपके चार्ट में स्थित हैं, ये देखना होगा आपको। और जो आपका यहाँ पे 7th लॉर्ड 4th हाउस में गया वो निश्चित तौर पे आपके पार्टनर की भूमिका को आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो 7th लॉर्ड वास्तव में अब आपका जिस भी प्रकार का ग्रह है उसी प्रकार की आपकी प्रोफेशन पे वो एक इमेज क्रिएट करेगा और इस केस में आप अपने पार्टनर की काफ़ी ज़्यादा मदद ले सकते हैं। एक संभावना ये भी बनती है कि 7th लॉर्ड अगर 4th हाउस में गया है तो आप कोई घरेलू ऐसा बिजनेस कर सकते हैं घरेलू चीज़ों का, जैसे आप रियल एस्टेट में हो सकते हैं, प्रॉपर्टी का काम छोड़कर किसी अन्य काम में, जैसे कि जहाँ पर ज़्यादातर जो होम डेकोरेशन वाली चीज़ें होती हैं, जहाँ पर कोई ऐसा काम होता है जो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव टाइप का होता है घर वगैरह के लिए, या किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं घरेलू जीवन में हम जो भी साज सज्जा के लिए चीज़ें काम में लेते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है आप लग्जरी आइटम्स के बिजनेस में हो सकते हैं। यहाँ प्लैनेट विशेष का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका 7th लॉर्ड किस प्रकार का प्लैनेट है। और 7th लॉर्ड अगर आपका भले ही 2nd हाउस में बैठे चाहे आपका 4th हाउस में बैठे, निश्चित तौर पे आपके परिवार के साथ आपकी पार्टनरशिप बहुत बेहतर हो सकती है। लेकिन यहाँ भी आपको सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में जो आपके सप्तम भाव में प्लैनेट बैठा है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है आपके मैरिज लाइफ में और आपके पार्टनर के नेचर और उनके साथ आपके रिलेशंस को लेकर। इसके साथ साथ जो भी आपका 7th लॉर्ड आपके 2nd हाउस में है, भले ही चाहे आपका 7th लॉर्ड आपके 4th हाउस में, वहाँ वो राहु केतु या शनि जैसे ग्रहों के साथ तो नहीं बैठा है, ये आपको देखना होगा। अगर राहु केतु या शनि का संबंध इस प्रकार से बन जाए आपके 7th लॉर्ड से, तो ये आपको हमेशा परेशानियां देगा, लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव देगा और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी।
अब आपका जो 7th लॉर्ड आपके 4th हाउस में गया है, एक्चुअल में वो 4th हाउस में किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है या नहीं बैठा है, ये आपको देखना होगा। और अगर अन्य ग्रह के साथ बैठा है तो वो जो ग्रह है वो किस प्रकार का ग्रह है। साथ में 7th लॉर्ड 4th हाउस में गया है तो एक्चुअल में वो आपके प्रारंभिक जीवन पर भी अपना काफ़ी प्रभाव डालेगा। वो शुरुआत से आपके जन्म लेने के बाद से ही आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसको निर्धारित करने में अपना योगदान देगा। वो मेनली आपके मानसिक सुख शांति को बताएगा, कंसंट्रेशन को आपके बताएगा। और जो आपके प्रारंभिक शिक्षा में भी जो उतार चढ़ाव आए हैं, शुरुआत में आपने जब भी स्कूल वगैरह में दाखिला लिया तो आप कितने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे या कितने ख़राब थे, या कितना अच्छे से आप पढ़ पाते थे, या आपने अपने माता पिता की बात को माना या नहीं माना, ये सबको 7th लॉर्ड जो है 4th हाउस में बैठकर दिखाता है। अब अगर मान लो आपका 7th लॉर्ड 4th हाउस में वेल प्लेस्ड है और आपके यहाँ जो 4th लॉर्ड है वो भी काफ़ी ज़्यादा वेल प्लेस्ड है, तो निश्चित तौर पे आपको ये जो प्लेसमेंट होगी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। वैसे अगर देखा जाए तो दोनों ही प्लेसमेंट का अपना अपना महत्व है, बट एक्चुअल में आपके लिए 7th लॉर्ड का 2nd हाउस में जाना कहीं ना कहीं 4th हाउस की तुलना में ज़्यादा बेहतर हो सकता है किसी किसी केसेज में, या फिर किसी किसी केसेज में लगन के हिसाब से डिफरेंट तरीके से किसी का 7th लॉर्ड का 4th हाउस में जाना 2nd हाउस की तुलना में ज़्यादा बेहतर हो सकता है।